दोस्तों, कैसे एक आदमी की एक छोटी सी गलती पूरे घर को बर्बाद कर देती है। कैसे एक हंसते खेलते परिवार को बर्बादी की कगार पर ला दिया एक आदमी की एक छोटी सी गलती ने। एक छोटे से गांव में रमेश अपनी पत्नी सुमन और दो बच्चों पायल और राहुल के साथ रहता था। रमेश दिन भर मेहनत करता और शाम को घर लौटकर बच्चों के साथ खेलता और सुमन भी पूरे घर को अच्छे से संभालती। रमेश के घर में सभी हंसी खुशी से रहते थे और उनकी छोटी सी दुनिया में कोई कमी नहीं थी। लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। वह कहते हैं ना कि उसके घर को किसी की नजर लग गई। अब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। वह कहते हैं ना कि बुरे दोस्त होते हैं, वो जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और रमेश के दोस्तों का एक झुंड अक्सर शाम को उसे बुलाने आता। अरे रमेश, चल आज थोड़ा चख लेते हैं, मस्ती करेंगे, उसके दोस्त कहते हैं। पहले तो रमेश मना करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने दोस्तों की बात माननी शुरू कर दी। थोड़ी सी पीने से क्या होगा, जिंदगी का मजा लेना चाहिए, रमेश ने सोचा। धीरे धीरे वह थोड़ी सी आदत बन गई। अब रमेश रोज शराब पीकर आने लगा। शराब की लत ने रमेश को बदल दिया। अब वह घर देर से आता और सुमन से बहस करता और उसने खरी खोटी सुनाता। कभी उसके घर वालों को ताने देता। उनकी रोज रात को लंबी लड़ाइयां होने लगी। रमेश, ये क्या आदत बना ली तुमने, बच्चे भी तुमसे डरने लगे, सुमन ने एक दिन कहा। तुम हर बात में टोकती क्यों हो, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, रमेश ने गुस्से में कहा। हालात इतने बिगड़ गए कि रमेश सारा पैसा शराब में उड़ाने लगा। बच्चों की स्कूल फीस तक भरना मुश्किल हो गया। पायल और राहुल हर समय डरे डरे रहते। घर का माहौल ही खराब होता जा रहा था। एक दिन रमेश नशे में घर आया और गुस्से में राहुल पर चिल्ला दिया। पायल डर के मारे रोने लगी और यह देखकर सुमन का गुस्सा फूट पड़ा। अब बहुत हो गया रमेश, मैं ये सब और नहीं सह सकती। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ, सुमन ने कहा। और रमेश ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन सचमुच वह बच्चों को लेकर अपने मायके चले गई। सुमन और बच्चे चले गए। अब रमेश का घर खाली हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। सुमन सही कहती थी कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, रमेश ने अकेले में सोचा। उसका दोस्त आता है रामू, जो कभी शराब नहीं पीता था और एक दिन उसे मिलने आया। रमेश, तुमने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। अगर तुम ऐसे रहे तो कुछ नहीं बचेगा, रामू ने समझा। लेकिन अब क्या करूं रामू, सुमन वापस नहीं आएगी, रमेश ने उदासी से कहा। रामू ने उसे कहानी सुनाई कि जिसने रमेश की सोच को ही बदल दिया। रामू एक आदमी की कहानी सुनाता जो रमेश की तरह ही शराब पीता था और वह भी शराब के चक्कर में अपने परिवार को खो बैठा। वो आदमी भी सोचता था कि शराब उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब उसका बेटा बीमार पड़ा तो उसे समझ आया कि उसका परिवार उससे दूर हो गया है। उसने शराब छोड़ दी, मेहनत की और अपने परिवार को दोबारा हासिल किया। रामू ने कहा, तो क्या वो आदमी अपने परिवार को वापस पा सका, रमेश ने पूछा। हाँ, लेकिन इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की और अपनी आपको पूरी तरह बदल दिया। रमेश, तुम्हारे पास भी मौका है, शराब छोड़ दो, अपने परिवार को वापस लाने की कोशिश करो, रामू ने उसे सलाह दी। रमेश को रामू की कहानी से शराब प्रेरणा मिली और उसने शराब छोड़ने का फैसला किया। मुझे पहले अपने आप को सुधारना होगा, रमेश ने सोचा। उसने एक केंद्र में नाम लिखवाया और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारना शुरू किया। उसके काम पर ध्यान देना शुरू किया, पैसे बचाने लगा। कई महीनों बाद रमेश सुमन से मिलने गया कि मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। बच्चों के बिना मैं अधूरा हूँ, रमेश ने कहा कि मुझे एक मौका दो। पहले तो उसने मौका नहीं दिया, फिर उसने उसको मौका दे दिया और उसके पश्चाताप को देखकर उसने फैसला ले लिया कि वह रमेश के साथ जाएगी। अब रमेश ने शराब छोड़ दी और वह सुबह जल्दी उठता, बच्चों को स्कूल छोड़ता, फिर काम पर जाता। शाम को वह बच्चों के साथ पढ़ाई करता और सुमन के साथ खाना खाता। धीरे धीरे उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। पायल और राहुल के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सुमन को भी भरोसा हो गया कि रमेश सचमुच बदल चुका है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही समय पर लिया गया फैसला किसी भी बर्बाद जिंदगी को संवार सकता है। अपने परिवार की अहमियत को समझो और जो ये बुरी आदतें उनको समय रहते ही छोड़ दो। जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनकी खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।